एक ही किस्त में खेत बेचकर हमने पैसा जमा किया था। 1 महीना से पढ़ाई बंद हो गया। तो फीस दिए, हम बोले कि 1 ही साल के लिए भी जाएंगे, तो नहीं सर फिर आप आइएगा आगे में तो 4.5 लाख रुपया लगेंगे। हमारा 2 बच्चा पढ़ता है, दोनों का चेक से एक बच्चा का 1,26,000 ऑन पेमेंट एक बार। कुछ तो बताइए। बाहर चलिए सब हो रहा है। खुद गार्जियन को मालूम नहीं है कि कितना पैसा अरबों का इन लोग घोटाला कर ले। किसी से मांगे थे, उधार दिए पढ़ाने के लिए। पढ़ाई कर रहे थे, कुछ अनुभव नहीं हो रहा था? मैम हो रहा था, टीचर चेंज हो रहा था बार बार। हम लोग को अब आकाश वगैरह से फोन आने लगा कि आपके फिटजी वालों ने आपको धोखा दे दिया, तो आप इसमें आ जाइए। इसमें पता नहीं यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है। बहुत सारे फैकल्टीज को खरीद लिया गया आकाश के द्वारा या दूसरे इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स लोग आए हुए थे, सर लोग बोले कि चले जाओ, और उसके बाद आज से मैसेज आया कि 19 को खुलेगा कोचिंग। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फेज 3 हम लोग का सैटरडे संडे को, वो भी ऑनलाइन हो गया, जबकि हम लोग का टेस्ट मतलब जो फेस टेस्ट होता था वो ऑफलाइन ही होता था। बिहार में आप देखिए कोचिंग संस्थान भी नंबर 1 पे है लोगों की ठगी के मामले में। बता दें फिटजी कोचिंग संस्थान एक ऐसा संस्थान था जिसमें नंबर 1 माना जाता था, और उसमें लोग अंधुन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते गए और ठगाते गए। अब बता दें कि इंटर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिए थे, जिनमें किन्हीं के पिता ने इंस्टॉलमेंट से पैसा लेकर उनको पे किया था, तो कोई जमीन बेचकर उनको पैसा पे किया था। किन्हीं का 4 लाख है तो किन्हीं का 2 लाख है। और अभी हमारी मौजूदगी कोतवाली थाना में, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे FIR करने के लिए आए हुए हैं, और हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर मामला क्या है। डायरेक्ट थानेदार से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनके गार्जियन से बात करेंगे। क्या कुछ मामला रहा कि आज आप लोगों को यहाँ आना? जी मैम, मेरे भतीजा का फिटजी में एडमिशन हुआ था। 1 ही किस्त में खेत बेचकर हमने पैसा जमा किया था। 1 महीना से पढ़ाई बंद हो गया। धीरे धीरे पता चला, ऑफिस जाने पता चला कि सभी लोग फरार हो गए। सब फरार हो गए? जी, ऑफिस में आज एक दरवान रह गया, कोई है नहीं। पैसा पे किया था तो कुछ प्रूफ दिया था? जी मैम, चेक से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। जी जी। उसका कोई और भी आता पता बाकी है जो लोग भाग चुके हैं? उन लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है। पैसा कब दिए थे? हम तो एडमिशन इसको 3 इयर्स में लिए थे, 10th 11th 12, अभी 11th बेटा है। और वो हम पिछले बार 1 महीने का एग्जाम बचा है। 1 महीना के एग्जाम बचा हुआ नहीं, CBSE बोर्ड से पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ पूरा लोग किए, और पूरा और 2 ही चॉइस ने फी ले लिया। कहने के नाम पे 100% स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, उसका 100% आया स्कॉलरशिप। बोले कि 3 साल में आप लीजिएगा तो 90,000 रुपये लगेंगे 3 साल में। 10th में उसको करवाए थे, और उसको तो हम तो फीस दिए, हम बोले कि 1 ही साल के लिए भी जाएंगे, तो नहीं सर फिर आप आइएगा आगे में तो 4.5 लाख रुपया लगेंगे। 4 लाख? हाँ, उस समय बोले कि 4.5 लाख रुपया लगेंगे। हमने सोचा कि 1 ही साल में इनका एडमिशन करवा दे। अभी तो 1.5 साल बच्चा पढ़ा ही है। 1.5 साल मात्र पढ़ा? 1.5 साल मात्र। कितना साल का बात हुआ था? 3 साल। आपका बच्चा भी था? जी। आपने कैसे पेमेंट किया? बच्चा चेक से किया सर। चेक से किया? कितना पैसा आपने पे किया? हमारा 2 बच्चा पढ़ता है, दोनों का चेक से एक बच्चा का 1,26,000 ऑन पेमेंट एक बार, और एक बच्चा के 100% स्कॉलर आया तो 1 लाख रुपया। तो एक बच्चा को तो 2 साल पढ़ाई, मतलब 2 महीना बच रहा है। साथ और उनके गार्जियन भी है। हम अंदर भी जाएंगे कि आखिर मामला क्या है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अंदर जो साहब है वो बात नहीं कर रहे हैं। FIR वगैरह क्या कुछ हो रहा है, जानकारी हम लेंगे कि आखिर मामला क्या है। अभी नहीं, इसमें नहीं, क्या बात क्या है सर, कुछ तो बताइए। बाहर चलिए सब हो रहा है। बाहर चलिए, कुछ बताइए। क्या अभी हम कुछ जानिए नहीं रहे तो क्या बता दें आपको? अभी मामला क्या? अभी तो मामला समझ रहे हैं, अभी हम क्या बता दें? मामला को समझ रहे हैं, मामला को समझ रहे हैं। अभी ये मामले को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लाया गया है, वो सामने बैठे हैं। थोड़ा जो फिटजी के स्टाफ है वो सामने बैठे हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आराम करने के लिए आए हुए हैं, गार्जियन को लूटने के लिए। आंटी, आपके बच्चे से कितनी ठगी की गई है? हमसे तो लगभग 3 लाख रुपया। मेरे जैसे हजारों गार्जियन है जिनको मालूम ही नहीं, अभी मालूम नहीं है सारे गार्जियन को, नहीं तो बहुत पूरा फील्ड भर जाएगा। फील्ड भर जाएगा? इतने लोग थे वहाँ पे? नहीं, बहुत गार्जियन को मालूम नहीं है कि कितना पैसा अरबों का इन लोग घोटाला कर ले, अरबों का। क्या लग रहा, थाना मिला हुआ है क्या? 3 महीना से सबका एडमिशन ले रहा है और फरार होने के चक्कर में है। फरार होने का चक्कर? जी। मतलब आपको लग हम लोग कुछ ही 10-15 गार्जियन को ही मालूम अभी तक चला है, किसी बच्चे से, तब हम लोग आए हैं। बाकी का भी तो पता ही नहीं है। कितना गार्जियन को पता चलेगा तो सब आएंगे। आपके बच्चे भी थे? हाँ है। आपका कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख? एक बच्चे थे? लड़का या लड़की? लड़की। अभी क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अब? पैसा कहाँ से लाके दिए थे? पैसा कुछ लोन लिए थे, आना था कुछ, क्या बोलते हैं, किसी से मांगे थे, उधार ले लेकर उधार दिए। हाँ,
पढ़ाने के लिए। अभी पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ। आपके बच्चे भी थे मैम? एक पेज है। मैम आपके बच्चे भी थे? और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट उनसे बातचीत करेंगे। बाबू आप लोग के साथ क्या कुछ हुआ है? मैम मेरे साथ जब मैं एडमिशन कराने गया तो उन लोगों ने बोला ना कि तुम्हारा 4 लाख है, 4 लाख अगर 2 महीने में पे करते तो सिर्फ 4 लाख लगेगा, और अगर तुम 2 साल का इंस्टॉलमेंट लेते तो 4,32,000 लगेगा। अच्छा, मतलब 32,000 बढ़ा दिया? यस मैम, और तो सारा पेमेंट हो गया। पापा तो लोन पढ़ाई कर रहे थे, कुछ अनुभव नहीं हो रहा था कि मैम? हो रहा था, टीचर चेंज हो रहा था बार बार। टीचर चेंज हो? यस मैम, इसमें 4 फिजिक्स के टीचर चेंज हो गए। मतलब बोला जा रहा था कि आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, बार बार फिजिक्स का टीचर चेंज हुआ, और फिर शेड्यूल के हिसाब से जो टीचर दिया जा रहा था वो टीचर आ नहीं रहा था, इसीलिए बहुत सारे बच्चे आना ही छोड़ दिए फिजिक्स की। बहुत सारे बच्चे आप लोग की संख्या कितनी होगी बाबू? 45 है ना? 500? पूरे पटने में, पूरे पटने सेंटर में पूरे सेंटर का 500? हाँ 500 है। और हम 11th का बस। 11th का आप लोग का कितने तारीख को एग्जाम है? हम लोग का फेब में एग्जाम होता है 11th का, फिर उसके बाद से जेई मेंस का क्या कहते हैं अगले साल, क्या कहते हैं जनवरी में। उसके बाद अभी आप लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे आप लोग? तो हम लोग को तो अब यहाँ से जो पता चलेगा वहीं करेंगे। हम लोग को तो फोन आने लगा। पे भरोसा करके आए हो? हाँ, हम लोग को अब आकाश वगैरह से फोन आने लगा कि आपके फिटजी वालों ने आपको धोखा दे दिया, तो आप इसमें आ जाइए। इसमें पता नहीं यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है। बहुत सारे फैकल्टीज को खरीद लिया गया आकाश के द्वारा और पीडब्ल्यू के द्वारा और एलएन के द्वारा। तो वहाँ से फोन कल आया था हम लोगों को कि बड़ा फ्रॉड ये था फिटजी जो। हम लोग का नंबर तो हम लोग ने आकाश में नहीं दिया था, तो ये सब नंबर पता नहीं उन लोगों के पास कहाँ से आ गया। नंबर वहाँ गया कैसे सर? अच्छा, हम लोगों के बच्चे का जो डाटा है या रोल नंबर है या एडमिशन नंबर है, ये खुद ठगा ही और दूसरे से भी ठगवा रहा। और बार बार कॉल आ रहा है आकाश से कि आप मेरे यहाँ के एडमिशन ले लीजिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक चार्ज तो दे के हम लोग फंस गए। बेच दिया दूसरे इंस्टीट्यूशंस को। अब यह है कि हम लोगों ने जब इतने पैसे दे दी और भविष्य दांव पर बच्चे का लग गया है, तब प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो अविलंब पैसा हम लोगों को वापस करवाएं, ताकि अन्य कार्रवाई करवाई हो। और दिल्ली एक्टिव हो। दिल्ली इसका जो हेड कह रहे हैं कि मेरा सेंटर दिल्ली है, अच्छा, पटना नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सजा तो इनको सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करे वैसे वर्तमान को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। FIR करने के लिए हम लोग कितने लोग संलिप्त हैं इसमें? इसमें तो बहुत बड़ा रैकेट है। यहाँ तो पूरे देश भर का है। फिटजी ऑल इंडिया लेवल पर है, तो यह तो जो है अक्षम्य अपराध है। इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा इनको दी जानी चाहिए। हमारे साथ बच्चियां हैं, कुछ उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबू आप लोग के साथ क्या हुआ? मैम हम लोग का कल से पढ़ाई नहीं हो रही है। कल से पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं। आप लोग को कैसे पता चला कि हम लोग कल गए कोचिंग, और मतलब कोचिंग में जाने के बाद उसमें सर आए और पूरे पेरेंट्स लोग आए हुए थे। सर लोग बोले कि चले जाओ, और उसके बाद आज से मैसेज आया कि 19 को खुलेगा उस कोचिंग। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या। एग्जाम कब था आप लोगों का? फेज 3 था हम लोग का सैटरडे संडे को, वो भी ऑनलाइन हो गया, जबकि हम लोग का टेस्ट मतलब जो फेज टेस्ट होता था वो ऑफलाइन ही होता था, पर ये ऑनलाइन। का पैसा कितना लगा होगा? नहीं, हम तो F40 के स्टूडेंट थे जो कि स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसके थ्रू हमको हॉस्टल स्कॉलरशिप भी मिलता है, जो कि वो भी प्रोवाइड नहीं किया गया। अब हॉस्टल वाले हमसे पैसा मांग रहे हैं। मेरा जितने भी हम जब तक यहाँ पे रहे हैं तब तक का पैसा, बाकी मेरा फिटजी में उतना पैसा नहीं लगा था जितना सबका लगा है, मतलब लाख्स में मेरा नहीं गया था, बट स्टिल मेरे हॉस्टल का हमसे मांगा जा रहा है पैसा। तो वही प्रॉब्लम एक है कि वहाँ से पैसा नहीं आया, हॉस्टल वाले हमको परेशान कर रहे हैं। हॉस्टल में कितने मांगे जा रहे हैं आपसे? अभी तक का देखा जाए तो अभी वो कुछ क्लियर बताया नहीं गया कि हमको कितना पे करना होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। चलिए, ये थे हमारे साथ फिटजी कोचिंग के जो बच्चे हैं जो वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ इतने बड़े धोखा हुआ। उसके बाद देखिए कोतवाली थाना में मौजूदगी है उनकी, और कोतवाली थाना में कई लोगों पे FIR किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संलिप्तता बहुत लोगों को इस मामले में, कई इंस्टीट्यूट शामिल है, कोचिंग माफिया जो है वो संलिप्त है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।